गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 का साइंस जो है उसको पढ़ाएंगे आपको। इससे पहली वीडियो में भी मैंने पहला लेसन शुरू कराया था। ये जो पहला लेसन है इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसलों का उत्पादन और उसका मैनेजमेंट रख रखाव कैसे होता है। तो ये मैंने शुरू करा दिया था। इसमें मैंने आपको एग्रीकल्चरल जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं, खेत में हम क्या क्या काम करते हैं एक फसल उगाने के लिए, शुरू से लेकर के सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था इसमें प्रिपरेशन ऑफ सोयल, ज़मीन को तैयार करते हैं, फिर सोविंग बीज बोते हैं, फिर एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स में हम खाद और उर्वरक मिलाते हैं, एरीगेशन करते हैं, फिर हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार हमारे हैं, वीड्स हैं, उनसे हम अपनी फसल को कैसे बचाएं, और उसके बाद में फिर हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, और उसके बाद अपनी फसल का स्टोरेज, हम कैसे भंडारण करें। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका था और मैं आपको विस्तार से बता रहा था। एग्रीकल्चरल जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, पहले देसी हल हुआ करता था, इसमें पिक में आप देख रहे हो ना, तो इस हल से 2 बैल होते थे और इस हल से हम जुताई करते थे। लेकिन अभी क्योंकि टेक्निक चेंज हो गई है पूरी तरह से, और अभी जो है इसमें देख सकते हैं आप ट्रैक्टर वगैरह भी, इसमें देखो ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं। सोविंग के लिए सीड ड्रिल हैं, हार्वेस्टिंग के लिए भी अलग अलग मशीनें आ गई हैं अभी। तो बहुत सारी अभी चेंजिंग आ चुकी हैं, सीड ड्रिल आ चुकी है, ट्रैक्टर्स आ चुके हैं इसमें। अभी हम आपको इस पॉइंट पे बता रहे थे कि एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, उसमें फिर हम कुछ खाद डालते हैं और कुछ उसमें हम उर्वरक डालते हैं। अभी यहाँ पे 2 बातें हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्यूर मतलब खाद मतलब वो चीज़ जो गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, सड़ी गली जैविक जितनी भी खाद हैं वो सब मैन्यूर कहलाती हैं। फर्टिलाइज़र में जो रासायनिक, जो अकार्बनिक खाद आती हैं, जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, एनपीके हैं, और इस तरह की जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं जो केमिकल से तैयार होते हैं उनको हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। सब सब्सटेंस विच आर एडिंग टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। हम ये मैन्यूर और फर्टिलाइज़र जो हैं ये हम डालते क्यों हैं, अपनी जो प्लांट्स हैं उनकी बेस्ट ग्रोथ के लिए हम इसमें डालते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए। उनमें न्यूट्रिशन में जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, क्लोरीन है, क्लोराइड्स हैं, जितने भी सल्फेट्स हैं, जिंक हैं। आई हेल्थी क्रॉप्स ग्रोविंग इन द फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक्स, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। यानी कि हमने अपनी फसलें देखी, दूसरे की भी देखी, तो उसमें देखा कि हमने कि जो पड़ोसी की फार्म है उसमें जो फसलें बहुत अच्छी हैं, हमारी कमज़ोर है। तो ऐसा क्यों है। सोयल सप्लीमेंट्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी कि हमारे पौधों को कम से कम 16-17 ऐसे मिनरल्स चाहिए होते हैं जिनकी वजह से हमारी फसलें जो हैं अच्छी ग्रोथ करती हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रोथ क्रॉप्स आफ्टर क्रॉपिंग इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड या फ्लो। इमेजिन्स व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, continuous cultivations of the crops make to the soil poor in nutrients। यदि हम अपनी भूमि से, अपनी ज़मीन से लगातार फसलें लेते रहते हैं तो वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और हमारी जो ज़मीन है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर्स, इसलिए उसमें हमें समय समय पर कुछ मैन्यूर्स मिलाने ज़रूरी होते हैं। टू द फील्ड ऑफ द रिप्लेनिश, यानी कि पुनः उसमें वही न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, उसलिए उसको ज़मीन को पुनः तैयार करने के लिए। द सोयल विद द न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग।
इसी पूरी प्रक्रिया को मैनरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। यदि हम प्रॉपर खाद नहीं, मैन्यूरिंग या फर्टिलाइजिंग नहीं करते हैं तो हमारी जो पौधे हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। मैन्योर इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मैन्योर है मैंने आपको पहले बताया वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अकार्बनिक वो कार्बनिक पदार्थ है। और फ्रॉम द जो हमें डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट या जो हमें किसी भी एनिमल्स या प्लांट के वेस्टेज से मिलता है। फार्मर डंप प्लांट्स एंड द एनिमल्स वेस्टेज इन द पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ द डिकम्पोज। किसान जो है इसको जितने भी एनिमल वेस्टेज होते हैं या प्लांट वेस्टेज होते हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हीं से वो डिकम्पोज, कुछ बैक्टीरियाज उसको डिकम्पोज करके खाद मैन्योर में, खाद में बदल देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about वर्मी-कंपोस्ट इन क्लास 6। क्लास 6 में आप वर्मी-कंपोस्ट यानी कि जो केचुए का खाद है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। डिड प्लांट इन द आल्स ग्रासेज ग्रो इन द सेम प्लेस। विच ग्रास सो बेटर ग्रोथ प्लांट्स इन विच ग्रासेज वाच इन ग्रोथ फास्टर। यानी कि जब हम अपनी फसलें बोते हैं तो इसी समय कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उसमें ग्रो करते हैं और जिससे हमारी फसल को, हमारी क्रॉप्स को नुकसान होता है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ द फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सल्फर सुपरफास्फेट्स, पोटास, NPKs, ये जितने भी हैं सब फैक्ट्रियों में बनते हैं। द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एज ए हेल्प द फार्मर्स टू द गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज ए wheat, paddies and maize, but excessive use of fertilizers has the made of the soil less fertility। यदि हम इनका फर्टिलाइजर्स का अपनी ज़मीन में ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इस हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकेम ए सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशंस। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशंस भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। तो इस तरह से हमें अपनी सोइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में इनका यूज नहीं करना चाहिए। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद द ऑर्गेनिक मैन्योर लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉलो द बिटवीन टू क्रॉप्स। दो फसलों के बीच में हमें कुछ थोड़ा सा समय भी छोड़ के चलना चाहिए। द यूज ऑफ द मैन्योर्स इम्प्रूव सोयल टेक्सचर्स एज वेज एंड इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटीज़, जिससे हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी ज़मीन में बढ़ जाती है। इट प्लेनिश्ड द सोयल विद द न्यूट्रिएंट्स। अनदर मेथड्स ऑफ द रिप्लेसमेंट सोयल विद द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द थ्रोट क्रॉप्स रोटेशंस। जो ये एक फसल से दूसरे फसल के बीच में समय देना, और क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल हमने लगाई है मान लीजिए पैडी की, और उसी के बाद हम पैडी की यदि दूसरी फसल लेते हैं तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्रॉप रोटेशन रहना चाहिए, यानी कि फसलों को बदल बदल करके अपनी ज़मीन में बोना चाहिए। गहरी जड़ों वाली फसलें, कभी उथली जड़ों वाली फसलें, कभी ऐसी फसलें जो हमारी जैसे कि सरसों की फसलें हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन को बनाती हैं ज़मीन के अंदर, उनको ग्रो करना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली।
Earlier farmers in the northern Indias used to the grow legumes and as fodder in the one seasons and wheat in the next season. This helping the replacement of the soils with the nitrogen. यानी कि नॉर्थन इंडिया में पहले भी किसान लोग उगाते थे, सरसों के साथ में गेहूँ उगाते थे, जिससे हमारे नाइट्रोजन का जो स्तर है हमारी ज़मीन में प्रॉपर बना रहता है. फार्मर आर बीइंग्स encouraged to the adapt this practice. In this previous classes, पिछले क्लासों में आपने you have learnt about the rhizobium बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है क्लास 7th में. These are present in the nodules of the roots of the leguminous plant. जो हमारी लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं जैसे लाइक उड़द, सरसों, मूंगफली, यानी कि दलहनीय फसलें जितनी होती हैं उनको लेग्यूमिनेसी, दाल वाली फसलें जितनी भी होती हैं, इंग्लिश में इसको लेग्यूमिनेसी फैमिली की बोलते हैं. तो इनकी जड़ों में कुछ नोड्स होती हैं उभरी हुई, आपने यदि ध्यान से देखा होगा, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. द फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उनको अपने अंदर ऑटोमेटिकली फिक्स करता रहता है. तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है. वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगली वीडियो में आपको मैं आगे से समझाऊंगा. आगे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स. ओरली मैंने आपको फर्टिलाइजर्स और मैनर्स का डिफरेंस बता दिया है, लेकिन रिटन में आपको ये बताया जाएगा कि इनमें दोनों में क्या अंतर होता है.